हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमने 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 1 मीटर हमने इसके साथ अस्तर भी लिया है। तो चलिए इसमें निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर में निशान लगाएंगे। तो अस्तर को हमने इस तरह से दो फोल्ड में रखा हुआ है। ये ओपन साइड है और यहाँ पे हमारी ये फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे अस्तर को ऊपर से सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की फुल लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 15 इंच, यानी कि 15 इंच। तो यहाँ ऊपर से हमें इसमें इस तरह से 15 इंच पे एक निशान लगाना है, देखिए। और एक निशान हमें यहाँ पे 16 इंच पे लगाना है। 1 इंच का हम नीचे से मार्जिन लेंगे। तो एक निशान हम यहाँ पे इस तरह से 16 इंच पे लगाएंगे। और इन निशानों को हमें पूरे में इस तरह से लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ हमने नीचे से 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। और अब मैं यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा डीप नेक का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे मैं शोल्डर 5.5 इंच लूँगी। तो देखिए 5.5 इंच में हमें इस तरह से निशान लगाना है, देखिए। और यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में है 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। और अब मैं यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 40 इंच। और 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो हमें यहाँ पे एक निशान 10 इंच पे लगाना है, देखिए इस तरह से। और इस निशान से आगे को हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, जो कि मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच का। तो देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, देखिए। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और ले लेंगे, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमारी एक डाट आती है। तो 1 इंच हमने यहाँ पे और एक्स्ट्रा ले लिया है, देखिए। यहाँ पे हमारी इस तरह से एक डाट आएगी। तो ये टोटल हमारा 11.5 हो गया। और राउंड चेस्ट भी हमारा टोटल अगर हम देखें तो 11.5 ही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आर्म होल वाले शेपर से इस तरह से आर्म होल का शेप दे दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं नेक विड्थ यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से बैक नेक की डीपनेस आपको जितनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ से आगे को हमें 3 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे दें, मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट में डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। और इस निशान से ऊपर को इस तरह से 5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देखिए ये देखिए इस तरह से। और अब इस लाइन के दोनों साइड में हमें हाफ हाफ इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ पे हम डार्ट्स देंगे। तो आपको याद होगा कि हमने कमर में यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे हमारा डार्ट में ये 1 इंच कवर हो जाएगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे जहाँ तक हमने मार्जिन वाली लाइन खींची है, यहाँ तक हमें इस तरह से दो सीधी लाइन खींचनी है दोनों साइड से। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से डार्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे अस्तर को इस तरह से रखना है, ये देखिए अस्तर को हमने इस तरह से दो फोल्ड में रखा हुआ है। और फ्रंट वाले पार्ट को भी हम इस तरह से ऑन फोल्ड साइड से ही निकालेंगे, क्योंकि साइड से हमें इसमें जिपर लगानी है। तो बैक वाले पार्ट को हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से रखते हुए इसे ट्रेस कर लेना है।
तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम यहाँ साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है और यहाँ नीचे से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हमें मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट को इस तरह से ट्रेस कर लिया है। देखिए यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर को हमने इसमें मार्क कर लिया है। तो देखिए यहाँ ऊपर से हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी, यानी कि 2.25 इंच। और फ्रंट वाले पार्ट की नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ ऊपर से भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे शेपर स्केल से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे देना है, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, देखिए। और अब यहाँ ऊपर से हमें टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट 10 इंच पे लूँगी। तो देखिए 10 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है और इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से। और आपको याद होगा कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में कमर वाली जगह पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन से आगे को 1.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, देखिए इस तरह से। और अब इस पॉइंट से ऊपर को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींच लेनी है, देखिए इस तरह से। और अब मैं इसमें प्रिंसेस लाइन का शेप दे दूंगी। प्रिंसेस कट पर मैंने और भी बहुत सारे ब्लाउज़ बनाए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए प्रिंसेस लाइन का शेप देने के बाद हम यहाँ नेक पे भी एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है, देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हम प्रिंसेस लाइन की शेप भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है, देखिए। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।